वीरकुं सर्वगणकं सहतेयात्मं पिजादनिकं लोकसन्निवेशनि अणिं पिजां मोहलाम्बे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता कदलीवर्षम्भूतं कर्पूरं कृष्णारात्मं कुरुवतु ॐ जौ शान्तिरन्तरजुगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापशान्तिरोदय शान्ति देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति 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 क्षमा शान्तिरेधि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामयोगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्राजो आप लोग सब बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल के कथा प्रसंग में जड़ भरत के चरित्र तक प्रसंग वर्णन करके सुनायो। अब तो यह प्रियव्रत रथ चरण परिखात सप्त सिंधवा उपकृता। प्रियव्रत की रथ के पहिया के प्रभाव करके 7 समुद्र सब और अतल वितल इत्यादि में नाग वगैरह तपस्वी पुरुष हुए ते निवास करवे करें, सोई ऊपर सोई नीचे। नवखंड अग्निन्द्र ने अपने 9 पुत्रों को और विभाजन करके इन द्वीपों को अलग अलग खंड और वर्ष बनाए करके दे। उन वर्षों में अलग अलग मर्यादा गिरी है, 8 मर्यादा गिरे। 8 पर्वत हैं। इसमें अपने भारतवर्ष में भी बहुत से सरित शैला संति भाव अलग अलग उन वर्षों के देवताएं। किम पुरुष वर्ष में भगवान राम की पूजा वो मुख्य देव हैं और वहाँ हनुमान जी उनकी पूजा करवे करें। अपने भारतवर्ष में भी बहुत से सरित शैला गंगा यमुना सरस्वती कावेरी बेणी प्रयोष्णी नर्मदा सिंधु इत्यादि की ये महानदी हैं। इन नदियों में जब स्नान करने के लिए जब जाते हैं तो रुदन्ति पापा निबदन्ति चा प्रियम। इन महानदियों में जब स्नान करने के लिए लोग बाग पदार्थ हैं तब तो रुदन्ति पापानी, उन पुरुषों के संपूर्ण पाप बाकी शरीर में से निकल करके रुदन करवे लगे, रुदन करवे करें, रोवे करें। वो कहते हैं कि अरे कृतघ्न नितरान्नराधम स्वयं समुत्पाद्य निहंतु मुद्यत। अरे भैया, पहले तो तुमने इन पापों को हमको इकट्ठो करो और आज इन महागंगा यमुना नर्मदा इत्यादि की नदी जो है उनमें स्नान करके हमको क्षीण करवे के काजें नष्ट करवे के ले जा रहे हो। इतना महत्व है इन गंगा इत्यादि महानदियों को कि गंगे गंगे चयो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। एक एक पैर रखने से राजसूय अश्वमेध हो, राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति है करे है। इनमें स्नान करवे के लिए जब लोग जाते हैं तो वो पाप निकल करके भाग जावे करे हैं। जब वो मन में संकल्प करते हैं कि हम अमुक गंगा में स्नान करेंगे, ये महानदी है चर्वणवती इत्यादि, तो गंगा के महत्व को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक
सर्प जो है वो गंगा के किनारे निवास कर। तो ये जगन्नाथ लहरी नाम की एक पुस्तक है, कविराज पंडित जगन्नाथ, पंडित राज कविराज जगन्नाथ जी की गंगा लहरी। उस गंगा लहरी को ही महत्व, गंगा जी के महत्व में वर्णन यहाँ प्रसंग में आए हुए हम आपको बता रहे हैं। ये बड़े विद्वान है जगन्नाथ जी। दैववशात एक दिन प्रसंगवश ये सुना रहे हैं आपको। बादशाह की सभा में चले गए। बादशाह उनकी कविता को सुनकर के बड़ो भारी प्रसन्न भयो। उन्होंने रस गंगाधर इत्यादि भामिनी विलास वगैरह पुस्तक बनाई है। राजा ने कही कि महाराज जो कुछ आप मांगे वो चाहो वो मांगो। तो शास्त्र में ये बात कही गई है कि कंश्री न दर्पयति कन्न निहंति मृत्यु और कंस्त्री कृता न विषया परितापयन्ति। कंश्रीर न दर्पयत, संसार में सो को व्यक्ति है कि जो राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करके और जिसको अभिमान नहीं है जाए। कंश्रीर न दर्पयत, केवल भरत जी के काज हैं तो ये प्रयोग करोगे वे कि भरत ही हो न राज मद विधि हरिहर पद पाए। भरत जी को छोड़ करके अन्य किसी के विषय में ये बात ना आई। कंश्रीर न दर्पयत, लक्ष्मी किसको घमंड ना अभिमान ना करा देती। तो कहवे को तात्पर्य है और कंस्त्री कृता न विषया परितापयंती, और स्त्रीकृत विषय जो हैं, विषय वासना, वो किसको परिताप नहीं पहुंचाते, अर्थात सवै दुख पहुंचा होते। तो और कंश्री न दर्पयत, इसके ही विषय में हम आपको बता रहे हैं। लक्ष्मी क्षमस्व वचनीयमिदं दुरुक्तम् अंधी भवन्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन नोचेत् कथं कमलपत्र विशाल नेत्र नोचेत् कथं कमलपत्र विशाल नेत्र नारायण स्वपिति सादर भुजंग तल्पे। हे लक्ष्मी, क्षमस्वचनीयमिदं दुरुक्तम, हमारे जो कुछ कठोर वचन तुम्हारे प्रति कह रहे हैं उनको क्षमस्व, क्षमा करना। हालाहलं नैव विषम, हालाहल विष जो है जहर, वो जहर ना, और विष तो लक्ष्मी है। उदाहरण देके बता रहे हैं कि विष तो समुद्र में से जब निकलो तो शंकर भगवान ने पियो, तो वे तो अपने काम में सब ठीक कर रहे हैं, पर स्पृशन्निमामुह्यति निद्रया हरि, हरि भगवान विष्णु ने जब लक्ष्मी को स्पर्श करो तो निद्रया, नींद सी आ गई और शेष सैया पे हमेशा सोवत रहते। और अंधी भवन्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन, हे लक्ष्मी, तुम्हारी उपासना करने से तुम्हारी जिन पे कृपा है जाते वो पुरुष अंधी भवन्ति, आंधळे है जाते। यदि आंधळे नहीं है जाते तो और की तो कहें कहाँ, भगवान विष्णु के ही विषय में कह रहे हैं कि भगवान है जी पतो ना कि हम का पलिंग पे सोई रहे हैं कि सर्प पे से सैया पे सोई रहे हैं। सो अंधी भवन्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन। तो कहवे को तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी कृत जो है दोष वो हर एक मनुष्य में आ जाते हैं। ऐसे ही स्त्रीकृत दोष जो है वो भी कविराज पंडित जगन्नाथ, बड़े विद्वान योग्य पंडित राज की उपाधि। जब राजा बादशाह ने ये कही कि आप जो कुछ मांगे वो चाहो सो मांगो, दैवात बादशाह की पुत्री खड़ी हुई यतीमा,
जब बादशाह ने ये बात कही कि राजन तुम कुछ मांगो मांग लो, तब उनने कही पंडित जी ने कि न याचे गजालिन न बाबाजी राजन वित्ते सुचित्तम मदीयन न कदापि यम सुस्तनी मस्तके न्यस्त हस्ता कुरंगी लवंगी मदंगी करो तू। हे राजन, न याचे गजालिम, नहीं मैं हाथियों की पंक्ति, हमारे बहुत से हाथी ना मांग रहे। नवाबाजी राजन, हे राजन न मैं बाजी घोड़ा जो है ते मांग रहा हूँ। और वित्ते सुचित्तम मदीयन न कदापि, और वित्त जो द्रव्य है उसको मांगने में भी वो चित्त कहूँ जो है ते ना जाए रहो, बाकी वो कोई इच्छा ना। वैसे तो मांगना नहीं चाहिए कोई चीज, क्योंकि मांगने वाले के विषय में ये बात आई है कि तृणं लघु तृणा तूला तूला दपिच याचक, तूला दपिच याचक वायुना किन्न नीतेसौ ममायम याचयेदिति। याचक को, मांगे वाले को कितनों हल्को बताए रहे हैं कि तृणादपि लघु तूला, तीनों का ये पताई जो होते जोड़री बाजरा की, बाकी तिनका जो है ते बहुत हल्के होते हैं पताई। तृणादपि लघु तूला, और तीनों का से भी हल्की तूल, तूल कहते हैं रुई को, रुई धुनना कहूँ धुन रहे हो और कारो कोट या जाकट पहन के निकल जाओ तो वे फुनफुना से वापस चिपक जाएंगे उड़ उड़ के। तो तृणादपि लघु तूला, तीनों का से भी हल्को तूल है, रुई है। और तूला दपिच याचक, वो याचक, याचक कहते हैं मांगने वाले को, वो तूला दपिच, वो तूल रुई से भी हल्को है। ऐसे जब बताई तो कोई वायु ना किन्न नीतेषु, तीनों का है रुई है तो हवा उड़ा के ले जाते। जब इतना हल्को है तो वायु ना किन्न नीतोषु, वह याचक को, वह मांगने वाले को फिर हवा क्यों ना उड़ाए रे। तो कह रहे हैं कि ममायम प्रार्थयेदिति, वह वायु है जावात को डर लग रहे हो कि ममायम याचयेदिति, मुँह पे थे उज कछु मांग भी लग जाओ, तासे वो हवा व्यक्ति ये उड़ाए करके ना ले जाए रही। इन बातों को जानते हुए भी पर स्त्रीकृत विषय बाधा उनके सामने उपस्थित हुई। घोड़ा हाथी द्रव्य सबकी मने कर दी और वह पुत्री की तरफ दृष्टि डाल करके कहने लगे कि कुरंगी लवंगी मदंगी करो तू। हे महाराज, कुरंग हरिण के बच्चा के तुल्य जाके नेत्र हैं, जाके शरीर में से लवंग के तुल्य सुगंधी आ रही है, ये मदंगी करो तू। आप अपनी इस पुत्री को पाणी ग्रहण संस्कार मेरे साथ में करो। इस तरह से कही। राजा बड़ो प्रसन्न हुआ। बादशाह के चलो हमारी पुत्री और ऐसे विद्वान को कुलीन की यहाँ जा रही है। राजा ने बड़े अच्छे घड़ी मुहूर्त में विवाह कर दो, किंतु अन्य जो पंडित ब्राह्मण जो हते तिन्ने जाति च्युत जाति से उनको पृथक कर दो, क्योंकि वो बादशाह की लड़की मुसलमानी थी। प्रार्थना करी भाई बंधुओं से, जाति मध्य च भोक्तव्यम जकारा पंच दुर्लभा। क्योंकि जाति में ताको तिरस्कार है जाए तो वो खराब है। यह बात को सोच करके और बड़ी अनुनय विनय करी ब्राह्मणों से कि हमें मिलाओ, अपने में राखो, मने कर दे। तब तो इनने कही कि अच्छा गंगा जी हमें मिलाए लें, तो तुम मिला ले। तो कही हाँ गंगा जी मिला लें तो मिला लें। तो बनारस में काशी में गंगा जी 52 सिद्धि नीचे ही, घाट ऊंचे ऊंचे हैं बनारस में। उनने जगन्नाथ पंडित जी ने अपनी पत्नी को साथ में लेकर के
गंगा मैया की स्तुति करी, तामे वो पुस्तक बाको नाम है गंगा लहरी, वो गंगा लहरी पुस्तक बनाई। तो उसी को ये श्लोक जी बात मुझे श्लोक पे ही कहनी पड़ी। बाको ही जो श्लोक है, गंगा इत्यादि की नदियों में जो जलपान करवे वाले हैं, स्नान करवे वाले हैं, उनकी कैसी गति होती है बताए रहे। वो सर्प जो गंगा के किनारे रहे तो जाई पे मुझे प्रसंग सुनावना पड़े। तो वो सर्प गंगा जल पिए, गंगा की रेतु बालिका तामे लोट, बालुका जो रहे तामे लोटवे करे। तो गरुड़ और सर्पों को बड़ो भारी बैर है, ये कथा प्रसंग हुआ गाड़ी आवे को। तो वो गरुड़ चले आए, तो गरुड़ को आवत तो है वो देख करके भयभीत है करके वो अपने बिले में धसवे लगे। सर्प कह रहे हैं कि कदाचिन नागारी सुरतटिनी तीरे परिभ्रमण, समुथ कर सतव्यालम सकल मलिलोत कंचन विलात, चतुर्बाहुर्भूत्वा तदुपरि समारुह्य सहसा, गतो वैकुंठाख्यं जननि तव तो यस्य महिमा। अब तो गरुड़ को देख करके बिले में जब धसवे लगे सर्प, गरुड़ जी ने झपट करके पकड़ करके सकल मलिलोत कंचन विलात, बा बिले ते खींच करके वह को चबाए वो शुरू कर दो। सब जो है तो भक्षण कर लो वह को। जब वह खाए ले वह की प्राण नष्ट है गए, तब तो उस गंगा जल के प्रभाव करके चतुर्बाहुर्भूत्वा, चतुर्बाहुर्भूत्वा चार वाक्य भुजा है, पीताम्बर को धारण करे में, शंख चक्र गदा पद्म जो है को धारण करे में, जैसो भगवान विष्णु को रूप तैसो युवा को रूप है जातो है। जब विष्णु को रूप है गयो तो विष्णु गरुड़ को गरुड़ बाहर है विष्णु को। सो तदुपरि समारुह्य सहसा, जिस सर्प को गरुड़ ने मारे वही सर्प विष्णु को रूप धारण करके और चतुर्बाहुर्भूत्वा चार भुजाओं को धारण करके तदुपरि गरुड़ के ऊपर सवारी गांठ ले। और गरुड़ के ऊपर सवार है करके गतो वैकुंठाख्यम, भगवान विष्णु को परम पवित्र लोक वैकुंठ लोक जो है ताको वो सर्प जो है चले जाते है। तो कहाँ तक इन गंगा इत्यादि की नदियों के महत्व को वर्णन करें। तो वही कह रहे हैं ऐसी यहाँ इस भारतवर्ष में अहो अमीशाम कम कार्य शोभनम, इन भारतवर्ष के वासियों को देख करके, भारतवासियों को देख करके स्वर्ग लोक में देवता भी ये कहते हैं कि जहाँ गंगा इत्यादि की नदी है वहाँ तुम्हारो जन्म भारतवर्ष में भय हुए धन्य। अहो अमीशांग किमकारी शोभनम, इन भारतवासियों ने बड़े अच्छे पुण्य करे हैं ताते इनको भारतवर्ष में जन्म प्राप्त इनको भय हुए, जहाँ परम पवित्र नदी जो है बह रही हैं। इस तरह से ये भूगोल और खगोल को वर्णन करते हुए ये वर्णन बताया। अब तो श्री महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं और राजा परीक्षित श्री महाराजा धराज सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, भगवान नरका किन नाम कितने हैं और नरकों में कौन कौन से कैसे व्यक्ति जाते हैं, उनको आप हमारी प्रति और ये जो है नरक है, नरकान 21 गणयंत, कोई कोई नरकों को 21, कोई कोई 28 जो है वर्णन करते हैं। तत्र यही का नरका 21 गणयंती 21 गिनते हैं। तांस्ते राजन नाम रूप लक्षण तो अनुकुरुष्याम, उनको हम नाम और लक्षण वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो नरक, तो कह रहे हैं तामिश्रय, अंधतामिश्रय, रौरव है, महारौरव है, कुंभीपा, कालसूत्र, अशुपत्र, वज्रकंटक, सालमली, बैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशंसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचिरय, अयपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत,
दंडसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूची मुख इति 28 नरकाः। इस तरह से ये 28 जो कोई पाप करे वाले व्यक्ति हैं वो डारे जाए करे। बल पास में बांध करके और बलपूर्वक तामिश्र नाम को नरक जो है तामे डारवे करे हैं। वहाँ अनेक उनको यातनाएं पीड़ाएं पहुंचाई जावे करें। और जो दूसरे के स्त्री और पुरुषों दूसरों को ठक्कर के उनके द्रव्य को लेते हैं, जेब इत्यादिकों को काट लेते हैं या धोखो दगाबाजी दे करके द्रव्य दूनों कर देंगे इत्यादि धोखे दगाबाजी करके जो लेते हैं, वो अंधता मिश्र नाम को नरक जो है तामे डाले जावे करें। और उपदेशंति, इस तरह से उनको वहाँ डाल करके कष्ट दे करके उपदेश दे जाते हो कि भविष्य में ऐसे कार्यों को तुम मत करियो, नहीं जो दंड तुम्हें अब दे जा रहे हैं ऐसे ही दंड तुमको मिलेंगे। यस्तोवा एतद अहमिति मवेदमिति भूतद्रोहेण केवलम स्वकुटुम्बमेवानुदनं परिप्रश्नाति तद यह विहाय स्वयमेव ददृशुर्मेन रौरवे निपततु। जो व्यक्ति अहंकार के वशीभूत है करके किसी को अपने सामने किसी